अस्सलाम वालेकुम ज़रा कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, फ़र्स्ट क्लास है, अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जितना शुक्र करें अल्लाह का कम है। और एक बार फिर मैं आप लोग के सामने हूँ और कुछ चीज़ें, ये थोड़ी सी वीडियो थोड़ी सी बड़ी होगी, लेकिन कुछ चीज़ें मकसद है समझाना, बताना और समझाते हुए साथ लेके चलना, उसके लिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मार्केट में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन चल रही होगी आशूर को लेके, इराकी एयरवेज़ की जो एक फॉर्म आया है इंडemnity फॉर्म, उसको लेके, एयरलाइंस को लेके, होटल्स को लेके, कारवान को लेके, बातें लेके। देखें, मैं इस काम में आया कारवान ज़हरा जब मैंने स्टार्ट किया, उसके पीछे कुछ चीज़ें थी। उन कुछ चीज़ों में एक चीज़ कोविड थी, और कोविड का मेरे को अच्छे तरीके से याद है। मैं अकेला गया था, मेरा कोविड की रिपोर्ट $20 में बनी थी और बाकी दीगर काफ़िले 180, 200, $220 चार्ज कर लेते हैं। ये सब चीज़ें, कुछ ऐसी चीज़ें मुझे चुभ रही थी जिसकी वजह से मैंने बोला या तो मैं बैठ के बातें करूं या मैं काम करके दिखाऊं। तो मैंने ऑप्शन 2 चूज़ किया और मैंने करके दिखाया, और आप लोग को वही अच्छी होटलें, बड़ी होटलें, सो कॉल्ड बड़ी होटलें, मैं हरम के नज़दीक होटलें, मैं आप लोग को अच्छे से अच्छे रेट्स में दे पाया। जो हमसे एनी टाइम आप लोग देख सकते हो, 300, 400, $500 का फ़र्क होता है पैकेजेस में, हम आप लोग के सामने होते हैं। फिर बोला गया कि खानों का फ़र्क है, तो खाने भी हमने अल्हम्दुलिल्लाह सारे के सारे बढ़ते चले गए, आगे बढ़ते चले गए। अब एक बार फिर सिचुएशन आ गई है हमारे आंखों के सामने, ठीक है। इस सिचुएशन में मार्केट क्या कर रही है, आई एम लीस्ट कंसर्न, मैं वो करूँगा जो मुझे करना है। सबसे पहली बात, अभी ईरान में कुछ लोग थे हमारे 70 के आसपास, जो हम मशहद में थे, फंसे तो नहीं थे, मौला के पास थे, लेकिन हम लोग को हमारे घर आने की जल्दी थी, तो हम लोग रवाना हुए और हम लोग निकल के आए। मैंने किसी पे एहसान नहीं किया, मैंने किसी पे कुछ भी नहीं किया, बहुत गलतियाँ की, लेकिन हिफाजत ज़िम्मेदारी से खुद खड़ा होके एंड तक सबको घर छोड़ के फिर अपने घर गया। ठीक हो गया, और आप लोग सब ने इस बात का अप्रिशिएट भी किया, थैंक्स टू यू, और इंशाअल्लाह ताला कोशिश वापस ऐसी ही रहेगी। अब हम बात करते हैं आशूर की। देखें, जो मुझे जानता है मुझे बहुत अच्छे से जानता है, और जो नहीं जानता है वो बहुत जल्द जान जाएगा, क्योंकि बहुत स्पीड में आप लोग मुझे जान रहे हैं। जो मुझे जानता है, पहचानता है, उसको पता है होटलों में, इराकियों के अंदर मैं बहुत जल्दी एडवांस पेमेंट करने वालों में से हूँ, जिसकी वजह से मुझे अच्छे रेट में अच्छी चीज़ मिल जाती है, और अल्हम्दुलिल्लाह एक मैसिव अमाउंट पे की हुई है। मुझे नहीं पता मुझे कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए, लेकिन मार्केट के अंदर एक ऐसी हवा चल गई है कि जिनों के पास होटलें नहीं थे वो भी है ना होटलों के एडवांस के नाम पे पैसे मांग रहे हैं, जो मुझे समझ में नहीं आ रहा। नंबर 2, फ़्लाइट्स के नाम पे इस तरीके से, ये बात सच है, हकीकत है कि एयरलाइन रिफ़ंड अभी नहीं दे रही, वो आगे जाके रिफ़ंड देगी। ईरान एयर वालों ने, ईरान की डोमेस्टिक टिकट्स वालों ने, किसी ने ₹1 भी नहीं दिया, सबकी आईडीज़ क्लोज़ हो चुकी है। ये जब ऑपरेशनल होंगे तो रिफ़ंड आएंगे, ये बात सच है। दूसरी बात आ जाते हैं हमारी ऑप्शंस के ऊपर। मार्केट में फ़िलहाल एक ऑप्शन चल रहा है, वो ऑप्शन ये है कि आप ना जाओ, आप रिफ़ंड ले लो, और हमने काफ़ियों से पैसे नहीं लिए हुए, तो हम आप लोग से कहेंगे कि प्लीज़ ज़िम्मेदारी का एहसास दिखाएं, और मुझ जैसे ग्रुप और सामने मार्केट में रहें। तो इस वजह से आप लोग को चाहिए कि आप लोग जिसकी पेमेंट नहीं है वो आगे आके स्टेप इन करें, और अब आके हमें पेमेंट दें, आशुर नज़दीक आ चुका है। वीज़ा की पेमेंट हम लोग की है एक सर्टेन अमाउंट, जो मैं डिस्क्लोज़ नहीं, वो ग्रुप में आप लोग कॉल करेंगे वो चल जाएगा, वैसे बता भी दूँ तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता, वो $135 है। और होटलों की एक सर्टेन अमाउंट मैंने दी हुई है। ड्यू टू सम रीज़न्स मैं वो अमाउंट यहाँ पे ऑनलाइन डिस्कस नहीं कर सकता, लेकिन आई वुड लव टू कि आप लोग सब मेरे ऑफिस आए, मैं आप लोग को दिखाऊं और मैं आप लोग को बताऊं, मैं आप लोग को रसीदें दिखाऊं जो होटलों को मैंने पैसे दिए हुए हैं, जो बिल्कुल ऑफिशियल तरीके से दिए हुए हैं। मैं आप लोग को सब दिखाने के लिए लायक हूँ, ताकि कोई ऐसा ना बोलें कि जिसका बहुत छोटा सा होटल था वो भी इतना ज़्यादा डिमांड कर दें आप लोगों से जितनी उसकी वर्थ ही नहीं थी, और कोई ऐसा भी ना हो कि कोई बहुत बड़ा वाला वो झुक जाए, तब जाए, गलत हो जाए। तो एक ऑप्शन हम भी वही दे रहे हैं जो मार्केट वाला ऑप्शन है, जिसमें कोई रिस्क नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस आप लोग ने जो पैसे दिए मैं उनमें से पैसे माइनस कराते हुए रिफ़ंड ले लें, और वो रिफ़ंड अमाउंट आपको ऑफिस में किसी भी आपके पास अली शेख का, अली रज़ा भाई का,
तलहा का नंबर मौजूद है, काशिफ भाई लोग का भी है, लेकिन उनको इतना डिटेल में नहीं पता, वो आज की मीटिंग में प्रेजेंट नहीं थे। लेकिन आज की मीटिंग में जो प्रेजेंट थे इनके नाम मैंने आपको बता दिए हैं, आप इनसे कांटेक्ट करें। इस वीडियो के अंदर उनका कांटेक्ट नंबर भी आ जाएगा, डिस्क्रिप्शन पे भी आ जाएगा। आप लोग प्लीज़ उनसे कांटेक्ट करें और अपने अकाउंट्स को क्लियर करें, जो बोथ सिनेरियो। दूसरा ऑप्शन वो है जो मुझ जैसे थोड़े से ज़िद्दी कहूँ या पागल कहूँ या दरवेश कहूँ, मुझे नहीं पता। वो ऑप्शन मुझ जैसों के लिए वो ये है कि जिसके अंदर हम लोग इंशाल्लाह आशूर करने करबला जाएंगे। हम ज़रूर जाएंगे इंशाल्लाह ताला। अब वो कैसे जाएंगे, आओ मैं आप लोग को ऑप्शन बताता हूँ। देखें, पहली चीज़ ये, चलो जो ऑप्शन ए था, जो नहीं जाने वाले थे उनके बारे में मैंने आपको सब बता दिया। अब मैं आपको बता रहा हूँ ऑप्शन बी के बारे में। ऑप्शन बी क्या है? ऑप्शन बी वो है कि जो आशूर पे अब जाना चाह रहे हैं। मार्केट क्या कर रही है, आई एम लीस्ट कंसर्न। तौकीर क्या कर रहा है वो प्लीज़ आप लोग ज़रा सुने। मैं किसी से एज सच पैसे नहीं बढ़ा रहा। हमारा पैकेज 1550 का था, हम लोग 1550 में ही लेके जा रहे हैं, ठीक हो गया। 1350 को 1350 में लेके नहीं जा रहे क्योंकि वो फ़्लाइट ही कैंसिल हो गई, फ़्लाइट दुबई ख़त्म हो गई, ये हो गई, बरसा की फ़्लाइट लग गई। जो मेरा हाईएस्ट पैकेज था, मैं हाईएस्ट पैकेज पे ही लेके जा रहा हूँ। लेकिन मैं बहुत क्लियर कर लूँ बहुत सारी चीज़ें, तो आप लोग प्लीज़ सुकून से इत्मीनान से सुनिए। पहली चीज़ ये क्लियर करनी है मुझे कि मैं वहाँ पे ज़्यादा ज़ियारतें नहीं कराऊँगा, मैं सिर्फ़ और सिर्फ मासूमीन की ज़ियारतें कराऊँगा। मैं नहीं चाह रहा कि हमारा ग्रुप है ना बलद में गया हुआ है, हालात ख़राब हो गए, हम वापस करबला नहीं आ सक रहे, मैं अलाउ नहीं करूँगा माजरत के साथ। ना ही मैं वहाँ पे बोलूँगा आप अपने पासपोर्ट लेके अपने एंड पे चले जाओ, इट्स नॉट अलाउड। हम लोग का जो सेंटर पॉइंट होगा, मैं एक माँ नहीं अपने बच्चों को इस तरीके से घेर के रखती है, संभाल के रखती है मुश्किलात में, इस तरीके से मैं आप लोग सबको अपनी आंखों के सामने रखना चाहता हूँ, अपने पास संभाल के रखना चाहता हूँ। हम लोग इंशाल्लाह करबला जाएंगे, हम सब के सब करबला में ही रुके रहेंगे, ठीक हो गया। आशूर करेंगे इंशाल्लाह, फिर जाएंगे नजफ़, और नजफ़ में मस्जिद कूफा, मस्जिद सहला शायद मैं नहीं कराऊंगा। मैं अभी से कह रहा हूँ मैं नहीं कराऊंगा। मैं सब आप लोग को अपनी नज़रों के सामने हाथ पकड़ के अपने साथ रहते रहते ज़ियारत कराऊंगा, फिर आएंगे, ताकि जहाँ फंसेंगे हम सब साथ फंसेंगे, उसके अलावा अलग नहीं फंसेंगे, हम फिर वापस आ जाएंगे। अब हमारी फ़्लाइट होगी बसरा से कराची, बसरा कराची, ठीक है। किस दिन जाना है? इराकी ने सारी बातें खुली कही है ना आप लोग के सामने कि वो अगर फ़्लाइट नहीं उड़ी तो उसकी कोई ज़िम्मेदारी नहीं, ये नहीं वो नहीं। तो हम लोग आप लोग को 2 दिन पहले डेट बताएंगे। आप लोग बैग पैक सारे रखेंगे, ये फॉर्म फिल करके रखेंगे, सब रेडी रखेंगे। जब हालात अच्छे होंगे, जैसे अभी देखें कल वापस मुश्किलात हो गई, जैसे हालात अच्छे लगेंगे हम तब टिकट इशू करेंगे और सीधा एयरपोर्ट भागेंगे और 2 दिन के अंदर एयरपोर्ट छोड़ के बसरा पहुँच जाएंगे। कूल हो गया, हम बसरा पहुँच गए। कितने दिन की टिकट्स मिलेगी? 11 दिन की मिलेगी, 12 दिन की मिलेगी, 15 दिन की मिलेगी, जो मिलेगी या अली मदद हम लोग लेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, उसके हिसाब से हम लोग रहेंगे। अब हम लोग पहुंच चुके हैं, हम लोग बसरा पहुंच चुके हैं। बसरा 5-6 घंटा दूर है, तकलीफ़ात है आप लोग को पता है, लेकिन लिटरली लोग हाथ पैर कटा के जाते थे ज़ारतों पे। ये 5-6 घंटा चीज़ ही नहीं, कोई चीज़ ही नहीं है, देखा जाएगा, अल्लाह मालिक है। मैं खुद ही बोलूँगा, जो डरते हैं इन अ सेंस, जिनको डर है अपनी सेहत का, जिनको डर है कि अल्लाह न करे फंस ना जाए, जो उनको डर है इनकी नौकरियां वापसी में आके मुश्किल ना हो जाए, जिनको डर है कि उनको वापसी आने के लिए दोबारा जाने की फ़्लाइट इंटरनेशनल नहीं मिलेगी, वो लोग ना आए। जो ये बोलते हैं कि लिखिए तो लिखिए, तो वो लोग प्लीज़ मेरे साथ चलें। मैं ख़ुद पर्सनली तौकीर बुरजानी आप लोग के साथ होगा, ठीक है। अब हम लोग चले गए इराक़, हम लोग इराक़ गए, मौला का आशूर किया, और फिर हम लोगों ने नजफ़ किया, और फिर हम लोग काज़मिन सामरा का जैसे ही मुझे मौका मिलेगा मैं अप एंड डाउन कराऊंगा, मैं वहाँ पे रात नहीं रुकाऊंगा, क्योंकि अल्लाह ना करे हम लोग इराक़ के अंदर है, हम लोग मूवमेंट के अंदर है और हालात ख़राब हो जाते हैं। जिस तरीके से इस बार मैं ईरान में था, मशहद में था, मैंने किसी को निशापुर नहीं भेजा। एक गाड़ी निशापुर ज़िद करके जाना चाह रहे थे और उसी रात एयरपोर्ट के पास बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, तो वो लोग भी काफ़ी ज़्यादा उनके लिए लेसन हो गया कि ज़िद नहीं करनी चाहिए, सब मिल के साथ साथ रहे। मैंने जाने नहीं दिया और मैंने अपने पास रखा, और मैं अपने साथ ही लेके उनको कराची अपने साथ लेके आ गया। अब अल्लाह ना करे हम लोग की वापसी की फ़्लाइट टाइम पे नहीं उड़ती। इसका ये मतलब नहीं कि वो टिकट कैंसिल हो गई, आपका पैसा बर्बाद हो गया, नहीं। इसका मतलब है कि 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 5 दिन बाद, 6 दिन बाद जैसे ही जहाज़ लगेगा, ये हमें इराकी एयरवेज़ लेके आएंगे जिनकी टिकट इशूड होगी,
अगर हम लोग इराकी के अलावा फ़्लाई दुबई पकड़ लेते हैं या बाई रोड के चक्कर में रखते हैं तो ये 1 रुपया भी हमें रिफ़ंड नहीं करेगा। तो ये बात आप लोग को पता हो जाएगी कि ये कुछ भी रिफ़ंड नहीं होगा। अब जो भी पैकेज है मेरा 11 दिन का 12 दिन का, वो एयरलाइन जो मुझे देगी मैं लिटरली एक्सेप्ट करूँगा, क्योंकि मैं बहुत एंड में कर रहा हूँ, फरमाइशी प्रोग्राम नहीं चला रहा। एंड में करने का मकसद यही है ताकि मैं आप लोग के पैसे बचा सकूँ। अब जो लोग हमारे साथ जा रहे हैं, हम लोग आपको एंड में बताएंगे, आप लोग सामान पैक रखेंगे एंड देन वी गोना फ्लाई। सपोज़ वापसी की फ़्लाइट हमारे पैकेज जो 11 दिन का है, पाकिस्तान में पता चल जाएगा कि 11 दिन का है 12 दिन का है, उसके ऊपर जितने भी दिन ओवर स्टे होता है उन सब के पैसे आप लोग खुद को देने हैं, खाने के साथ तकरीबन 20, 25, 30 डॉलर के अमाउंट ज़हन में रखें। जाहिर सी बात है मैं वहाँ पे मौजूद हूँ, मेरी फितरत से आप लोग वाकिफ़ हैं कि मैं गलत नहीं होने दूंगा। मैं कोशिश करके होटल वाले से पैसे बहुत कम कराऊंगा कि लोग तो ज़्यादा होंगे ही नहीं, फिर तो इतने पैसे लगने ही नहीं चाहिए। तो वो हम लोग बात करते हुए जितना भी फंसेंगे तो वो आपको पे करना होगा। प्लीज़ वहाँ पे कोई ये ना कहे कि मैं आपको कराची जाके पैसे दे दूँगा, क्योंकि कराची जाके कोई थैंक यू नहीं करता, पैसे क्या देगा। लेकिन कराची जाके सर मेरे पास भी इतनी अमाउंट तो नहीं होगी ना कि मैं इतने लोगों को रख सकूँ, और इतना ज़्यादा अभी जिस नुकसान के बाद खड़े हो रहे हैं वो कोई भी काफ़िला हो। जो मेरी तरफ अकाउंट्स क्लियर रखता है वो क्लियर रखता है, जो नहीं रखता आपके सामने मार्केट में बहुत सारे नाम आ जाएंगे जो सीधा ब्लैक लिस्ट हो जाएंगे। ऐसी बात है सबके पैसे रोलिंग में चल रहे होते हैं। मैं ऐसा नहीं करता, मैं एक एक अकाउंट्स पे लेके चलता हूँ, जिसकी वजह से मेरे अकाउंट सारे क्लियर अल्हम्दुलिल्लाह। कोई मार्केट में एक बंदा एक लफ्ज़ नहीं बोलेगा कि तौकीर का 1 रुपया देना भी बाकी है। यहाँ तक कि आज हमारे बैग्स वाले आए थे, मैंने उसको भी पेमेंट दे के उसके सिर्फ 4-5 लाख रोके, वो उसको बाद में डेट के हिसाब से दूंगा। तो मैं बहुत क्लियर आदमी हूँ। तो प्लीज़ आप लोग जो जाना चाह रहे हैं मैं आपको बता दूँ, आज है मंडे का दिन, आपके पास ट्यूसडे का दिन है, मैक्स वेडनेसडे की मॉर्निंग है, ख़त्म। आप लोग मुझे बता दें कि कौन कौन जाना चाह रहा है, वो ऑफ़िस आ जाएँ फ़ौरन हमारे पास। हमारी ऑफ़िस कल से सुबह से ओपन होगी, रात तक ओपन होगी। आप लोग ऑफ़िस आ जाएँ, आप लोग ये फॉर्म फिल्स कर दें और आप लोग अपनी 100% पेमेंट जमा करा दें। ऑप्शन ए ऑप्शन बी दोनों वाले। जो ऑप्शन बी नहीं जा रहा, मैंने आप पे भरोसा किया, मैंने आपसे पैसे नहीं लिए, मैंने आपके वीज़ा लगाए, मैंने आपका एडवांस भरा, अब वफ़ादारी मैंने अपनी निभाई, अब आपकी बारी है। तो जिन के पैसे बाकी हैं प्लीज़ थोड़ा सा शर्म करें, गैरत करें और प्लीज़ मुझे ये वाली पेमेंट आप कल की तारीख में पहुंचा दें, क्योंकि हम लोग बहुत मैसिव अकाउंट्स में फंसे गए हैं। ठीक है, आप ये पहुंचा दें। मैं भाग नहीं रहा, मैं आप लोग के सामने मौजूद हूँ और मैं ज़रूर लेके जाऊँगा इंशाअल्लाह ताला, अगर हमारे हक़ में होगा तो। आप लोग अपने हिसाब से फ़ैसला करें कि बच्चों को नहीं ले जाना, औरतों को नहीं ले जाना, मर्दों को ले जाना, जिसको जैसा करना है कर लें। मैंने आपको बता दिया ऑप्शन 2 हम लोग जा रहे हैं, ऑप्शन 1 मैंने आपको बता दिया कि हम लोग नहीं जा रहे हैं। जो ऑप्शन 1 में जो नहीं जा रहा उसको एक सर्टेन अमाउंट मिल जाएगी, वो सर्टेन अमाउंट आपको पे करनी है। आप लोग प्लीज़ सभी इस वीडियो के बाद कॉन्टैक्ट नंबर है, पूरी रात तक फ़ोन करें। हमारे तीनों कॉल्स अली रज़ा भाई, अली शेख, तला, ये आपको रिप्लाई करते रहेंगे। तौकीर रिप्लाई हरगिज़ नहीं करेगा, कसम से मैं बहुत थक चुका हूँ, मेरे में हिम्मत नहीं है। मैं बहुत मुश्किल सफ़र करके आया हूँ, मैं आदी नहीं हूँ इस चीज़ों का। सिर्फ फिज़िकल स्ट्रेस नहीं है, मेंटल स्ट्रेस भी बहुत ज़्यादा है। आपको लग रहा होगा तौकीर वो तौकीर नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है, लेकिन जिगरा वही है, जज्बा वही है। तो ये मैं शायद आपको कॉल का रिप्लाई ना कर सकूँ, लेकिन मेरे 3 मेंबर्स को सब कुछ पता है, उनको A to Z सब पता है। वो आपको अच्छे से गाइड करेंगे, 24 घंटे गाइड करेंगे। कल ऑफिस में आ जाएंगे, आपकी रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, आप लोग फुल एंड फाइनल बताएंगे और फिर हम लोग उसके हिसाब से मूवमेंट करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि कल एक हमारा बहुत बड़ा वर्किंग डे होगा इंशाल्लाह। अच्छा कारवां, ज़रा एक और बात मैं आप लोग से बताना भूल गया, रह गया, और बताना बनता भी नहीं है, लेकिन बस दिल हुआ तो मैंने सोचा कि एक और वीडियो का एक हिस्सा बना के मैं आप लोग को बता दूँ। मेरी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल ग्रुप है ना, मेरा पहला आशूर था, और उस आशूर के बाद मैंने ठान लिया था कि मैं हर आशूर पे इतनी मेहनत करूँगा कि मैं उसको आसान से आसान बनाऊँगा। बहुत सारी फैमिलीज़ ऐसी है जो उस मुहर्रम से लेके आज तक मेरे साथ है, और वो हर साल देखती होगी कि मैं कितनी इम्प्रूवमेंट लाता हूँ और मैं कितनी ज़्यादा मेहनत करता हूँ। इस बार मैंने डॉक्टर का सेटअप रखा था, इस बार हम लोगों ने मजालिस में बहुत बड़ों को इन्वॉल्व करके रखा हुआ था। बहुत बड़े सरप्राइज़ आपको अब तक दिए ही नहीं, जिसमें बहुत बड़े नुमा खान थे,
बड़े बड़े मौलाना थे जो आशूर की रात पहुंचने वाले थे वहाँ पे। आप लोग समझ गए होंगे मैं किन की बात कर रहा हूँ। सब चीज़ें लाइनअप की हुई थी। आप लोग का बहुत शुक्रिया मुझ पर भरोसा करने के लिए। और अब जाके मुझे पता चल रहा है कि हम लोग का अच्छा खासा बड़ा फिगर था एज़ कम्पेयर टू अदर्स ग्रुप। तो थैंक यू फॉर ट्रस्टिंग मी। और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि हम लोग बहुत खैरियत से इंशाल्लाह जाएंगे और वापस आ जाएंगे। अगर नहीं आए तो वहीं मौला के पास रह जाएंगे, कितने दिन रहेंगे देखते हैं। हरम खाली होगा, सुकून से ज़ियारतें करेंगे, फिर 25 मुहर्रम है, अच्छे से हम लोग करके आएंगे। दूसरी चीज़, आप लोग सिर्फ़ और सिर्फ ज़ायरीन, मैं एंटी ग्रुप्स की कोई बात नहीं कर रहा, मैं कुछ भी नहीं कर रहा, लेकिन आप लोग का हक है आप लोग मुझसे पास आएँ और आप लोग मुझे बोलें कि तौकीर अगर आप इतने अमाउंट हमसे चार्ज कर रहे हो तो वो होटल की रसीदें आपके पास हैं या हवाई फ़ज़ाई बात हुई हुई है, या कोई मैसेज, कोई सबूत कुछ तो होगा। आप मुझसे ज़रूर पूछें, मैं आपको एक एक चीज़ दिखाऊंगा, मैं एक चीज़ कैलकुलेट करवाऊंगा। अगर फिर भी आपको डाउट हुआ तो मैं वहाँ पे होटल के मालिक से आपकी अरबी में बात करवाऊंगा कि क्या मेरे इतने फलूस उनके पास है या नहीं है, और उसके हिसाब से क्या मैं चार्ज कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये पैसा आप लोगों का है। मैं बहुत ज़िम्मेदारी से खर्च करूँगा और बहुत ज़िम्मेदारी से निभाऊँगा। तो ये आप लोग का हक है, आप लोग पूछें, मुझसे ज़रूर पूछें और मैं आप लोग को बताने के लिए बिल्कुल आई एम ऑल सेट, सब तैयारी के साथ हूँ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और बहुत जल्द ट्रैवल करेंगे इंशाल्लाह साथ। अल्लाह हाफ़िज़।